जिससे आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये तो कोई आयुर्वेदिक क्रीम जैसी दवा लग रही है। हाँ करेक्ट दीदी, करेक्ट। वो मम्मी जैसे हमें शहद और अजवाइन का घोल पिलाती है ना, ठीक वैसे ही ये भी एक देसी नुस्खा है। एंड आई प्रॉमिस कि इस दवाई के यूज से वायरस का इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। ये लीजिए मम्मी। अरे लेकिन रुक तो, कहाँ जा रहे हैं? रुक, अरे विवान रुक रुक, तू कहाँ जा रहा है? मैं वो और दवाई बनवा कर लाने जा रहा हूँ ताकि भारत नगर के बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। विवान, लगता है खुशी पर तिमनासा ने कोई जादू किया है। तू हीरो है क्या? हाँ, जो बाकी लोगों को बचाएगा अपनी जान खतरे में डालकर। अक्षय, तू कहीं नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ना। अक्षय, मम्मी 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 संभल के। मम्मी 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 माँ 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 मम्मी माँ माँ मम्मी मम्मी माँ। देखो भैया, मैं ये दवाई फील्ड लोग से लाया हूँ। आप इसे प्लीज मम्मी और दादाजी के सिर पर लगा दीजिएगा, ठीक है? ले लीजिए, लगा देना। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, भाई और पोता होने का धर्म तो निभा दिया मैंने, अब बालवीर होने का धर्म निभाने जा रहा हूँ मैं। तब तक आप प्लीज अपना और दीदी का ध्यान रखना, हाँ ठीक है? जाओ। माँ माँ अरुणा जी, आंखें खोलिए। अब आराम से बैठे, आराम से आराम से। बाजी, बाजी। हच, हच। आराम से। ये दिव्य लिप तो खत्म हो गया। लगता है अब मुझे नकाबपोश दोस्त की ही सहायता लेनी होगी। शौर्य, क्या हुआ बालवीर? अपने विवान और परियों को दिव्य लेप लेकर दुनिया के हर कोने में भेजा है, लेकिन उससे वो वायरस ठीक नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ बालवीर, और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हाँ शौर्य, इसलिए तिमनासा के सामने नकाबपोश को समर्पण करना ही होगा। अब तो मैं इन सब की हेल्प ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो दिव्य लेप था वो तो खत्म हो गया है। मुझे नकाबपोश से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? वो तो अपनी रॉकेट जैसी बाइक पर आते हैं और चले भी जाते हैं। मैं उन तक मैसेज कैसे पहुंचाऊं? रॉकेट जैसी बाइक, यस, रॉकेट आसमान में उड़ता है, तो क्यों ना मैं मेरा मैसेज भी। आई होप कि ये मैसेज नकाबपोश को दिख जाए।
एक बार सोच लो बालवीर, क्योंकि तिम्नासा किसी मकड़ी से भी ज्यादा बारीक जाल बुनने में माहिर है। हमारे पास दूसरा कोई उपाय निकालने का समय नहीं है। मुझे खतरा उठाना ही होगा। आशीर्वाद दीजिए शौर्य। ठीक है, विजयी होकर लौटो। दोस्त, मीट मी। ध्वनि परी, तुम्हें तो वायु परी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शौर्य, वायु परी की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए मैं आपको लेने आई थी, लेकिन आप मुझे यहाँ मिले और आप यहाँ खड़े होकर आकाश की तरफ देख रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उस अनजान ऊर्जा से बात कर रहा था जिसने इसके पहले भी हमारी मदद की है। कमोन दोस्त, कमोन, ऐसे तो बिन बुलाए आ जाते हो। आज तो जरूरत है मुझे तुम्हारी। प्लीज आ जाओ, प्लीज। ये तो दोस्त की बाइक की ही आवाज है। बाइक की आवाज तो आई, लेकिन दोस्त नहीं आया। हाउ स्ट्रेंज। विवान, विवान, शौर्य, तुम नकाबपोश को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो यहाँ नहीं आने वाला है। आपको कैसे पता? मुझसे उस अनजान ऊर्जा ने संपर्क किया था और उसी ने मुझे ये जानकारी दी है कि नकाबपोश तिम्नासा के सामने समर्पण करने गया है। What? मैंने तो सोचा था कि मैं, परी और दोस्त मिलकर तिम्नासा की ब्लैकमेल का जवाब देंगे, लेकिन दोस्त अकेले ही सरेंडर करने चला गया। हम अब भी नकाबपोश की सहायता कर सकते हैं विवान, क्योंकि उसने हमारी मदद कई बार की है, इसलिए अब हमारी बारी है। ऑफ कोर्स शौर्य, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे। A friend in need is a friend indeed. कैसे हो छोटे मियाँ? आइए आइए नकाबपोश जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि आप ही हो और पुण्यतिथि भी आपकी ही मनाई जाएगी आज। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आज पुण्य और पवित्र दोनों ही तिथि आएंगी, लेकिन तुम्हारी भैरानी की। वैसे है कहाँ वो मैडम? कुछ ही देर में वो नकाबपोश मेरे कदमों में होगा सरकाल, और उसके बाद में उसके हलक में अपना पंजा डालकर निकलवा ही लूंगी कि आखिर वो छुपी हुई शक्ति कहाँ है जिसका रास्ता तुमने उसे बताया है। भैरानी तक तुम्हें पहुँचना है तो इस नक्शे का इस्तेमाल करना होगा। ये अभी हम यहाँ हैं। अगर तुम्हें भैरानी तक पहुँचना है तो यहाँ जाना होगा, सर्वकाल मंदिर, समझे? ये लो। कहाँ गया? अरे इससे पहले मैं इसका मजाक उड़ाऊं, ये खुद ही उड़ गया। और रही बात तुम्हारे चक्रव्यूह की, वो तो मैंने तोड़ ही दिया सरकार।
अब ना तो वो नकाबपोश बचेगा और ना ही वो छुपी हुई शक्ति। लगता है तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो रहा है सरकार, इसलिए तुम अपनी हार देखकर रोने की बजाय खुश हो रहे हो। तुमने चक्रव्यूह तोड़ा नहीं है, बल्कि उसमें और भी ज्यादा उलझ चुकी हो तिम्नासा। क्योंकि नकाबपोश को मैंने छुपी शक्ति तक पहुंचने की सिर्फ एक पहेली बताई है, कोई पता नहीं बताया है। और अगर तुमने उस पहेली को हल भी कर लिया तो उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का सिर्फ द्वार मिलेगा तुम्हें। उस द्वार के पीछे एक पूरा माया जाल है, उसे तुम कैसे तोड़ोगी तिम्नासा? क्योंकि उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक और शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तिम्नासा को चेतावनी मत दो सरकार। तुम शायद भूल रहे हो कि परी लोक से जब मुझे बाहर निकाला गया था तो मुझे शक्तिहीन निकाला था, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें ही अपना बंदी बना लिया था। इस भ्रम में मत रहना कि तिम्नासा को किसी माया जाल में फंसाया जा सकता है। लो, आ गया मेरा शिकार, खुद ही अपना सर मुझे उपहार में देने। आ गए अपने उड़न खटोले पे। ये उड़न खटोला नहीं, मेरी बाइक है। आई थिंक यू लाइक माई बाइक। हाँ, अगर कहो तो एक राउंड घुमा के ले आऊं। शेरनी की गुफा में आकर उसी से होशियारी कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घुमाने के चक्कर में खुद ही घूम जाओ। तिम्नासा, तुम तो बिल्कुल समुद्र में डूबती हुई नाव की तरह लग रही हो, एकदम थरथरा रही हो। क्यों? थरथराओगे तो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास बस 20 पल बचे हैं। अभी जो लोग तुम्हें पृथ्वी पर बेसुध दिखाई दे रहे हैं ना, वो बहुत जल्द अपना दम तोड़ देंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो सब जिंदा रहें, तो मेरे सामने आओ, घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ, तो मैं तुम्हें उस विषाणु की दवा तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पृथ्वीवासी उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम मुझे साबित करके बताओ कि यही असली दवाई है। कर सकती हो ये साबित? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। हैमार! मैंने इसी पल के लिए जब्दाली के ऊपर भी वो विषाणु डाल दिए थे, जिसके कारण ये गहरी नींद में था। लेकिन अब इस दवा का कमाल देखो। भैरानी, मुझे पता था आप मुझे ठीक कर देंगी। भैमार, अब बोलो नकाबपोश, मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो ये कीमती दवा लेने के लिए? सब्र रखो। एक क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो विवान तक ये दवाई लेकर कौन जाएगा? जैसे ही तुम आत्मसमर्पण करोगे, मैं एक जादुई दरवाजा बनाऊंगी जिसके माध्यम से मैं ये दवा विवान तक पहुंचा दूंगी।
ठीक है तिम्नासा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही ये दवाई विवान तक पहुंच जाएगी, मेरी बाइक और मेरी लाइफ दोनों की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। मंजूर है। वन, 2, 3, ऐसा हटा दो इस नकाबपोश का नकाब। हाँ भैरानी, उतार दीजिए। तिम्नासा, दो। तिम्नासा, ये इतने सारे नकाबपोश कहाँ से आ गए? नकाब उतारने की हॉबी है ना तुम्हारी तिम्नासा, तो आओ जी भर के अपनी हॉबी पूरी कर लो। गलत जवाब। रानी, पानी, पानी। फिर से गलत। सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। जान सको तो जान लो, कौन है कोयल और कौन है कागा। असली नकाबपोश तो वही है जो सबसे पहले मेरे सामने आया था और जो इस वक्त उस रस्सी में बंधा हुआ है। हेलो टिम्मी आंटी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, ये क्या है? ये वही वायरस है जिसका प्रसाद आप लोगों में बांट रही थी। अब अंतर सिर्फ इतना है कि ये वायरस वो वाले वायरस से सिर्फ 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। कुछ समझी टिम्मी आंटी? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी उस वक्त जब
कुछ ही पलों में धरती के सारे लोग मौत की नींद सो जाएंगे। वैसे अच्छी कोशिश की तुमने। यहाँ अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। इम्मी आंटी, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ और ये वायरस नकली है, तो वेट अ सेकेंड। Bless you. Not.